Assalamualaikum. Welcome to Forward Public School e-learning class 8 subject maths unit 5 factorization exercise 5.5 page number 138. I'm your teacher Noreen Amin. Page number 138 topic factorization of an expression of type 6 a cube plus b cube and a cube minus b cube. Students, you have already learned formula in unit number 4. So in this exercise 5.5, we will do these questions related with formulas. A cube plus b cube equals to a plus b into a square minus ab plus b square. And the other formula we will use in this exercise is a cube minus b cube equals to a minus b into a square plus ab plus b square. Now students, let's start exercise 5.1 page number 138 topic factorization of type 6 a cube plus b cube and a cube minus b cube. We know that these are the formulas. A cube plus b cube equals to a plus b into a square minus ab plus b square, and the other one is a cube minus b cube equals to a minus b into a square plus ab plus b square. Related questions are examples 20 and 21, page number 138, questions from 1 to 10. Page number 138, review exercise question number 4, part 2, part 3 and 4. Page number 147. Question, factorize the following. Question number 1, a cube minus 27 solution. Repeat the question. यहाँ पर a हमारे पास ऑल एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन है. हमने क्या करना है, हमने इस 27 को भी एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. किस तरह? मीन्स अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 27 आएगा. सो ए क्यूब माइनस 27 की जगह हम क्या लिखेंगे? 3 क्यूब. दोनों एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गए हैं. अभी हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. अब यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? नेगेटिव साइन वाला. यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है? दोनों के बीच में माइनस है. सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. यहाँ पर हेयर हमारे पास अगर हम देखें क्वेश्चन का ये साइड और फॉर्मूला का ये साइड अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? ए है. बी की वैल्यू क्या है? 3. अब हम पुट कहाँ करेंगे? ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू 3 हम इधर पुट करेंगे. सो ए की जगह क्या आ जाएगा? ए की जगह ए माइनस अपनी जगह पर बी की जगह क्या आ जाएगा? 3. ब्रैकेट क्लोज. नाउ ए की वैल्यू क्या है? ए है, बट हेयर ए के ऊपर क्या है? स्क्वायर है. सो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर. देन प्लस ए की जगह क्या आएगा? ए. बी की जगह 3 प्लस अपनी जगह पर बी की जगह क्या आ जाएगा? 3. लेकिन यहाँ पर बी में क्या है? स्क्वायर. सो 3 के ऊपर हम क्या कर देंगे? स्क्वायर लगा देंगे. ए माइनस 3 अपनी जगह पर, ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस ए मल्टीप्लाई 3. सो क्या हो जाएगा? 3a प्लस 3 स्क्वायर है. इसका क्या मतलब है कि 3 को हम क्या करेंगे? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 टाइम इज 9 एंड दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, a raised to the power 6 plus b raised to the power 6 solution. Repeat the question. अब हम क्या करेंगे? a रेस्ट टू द पावर 6 और b रेस्ट टू द पावर 6, हम इन दोनों पावर्स को इस तरह अरेंज करेंगे कि हमारे पास किस फॉर्म में आ जाए? क्यूब की फॉर्म में आ जाए. क्यों? क्योंकि हमारे पास फार्मूलाज किस फॉर्म में है? क्यूब की फॉर्म में है. a क्यूब प्लस b क्यूब है, या हमारे पास क्या है? a क्यूब माइनस b क्यूब है. सो अब देखिए a, कैन आई राइट दिस 6 लाइक 2 ब्रैकेट 3 प्लस सेम b 2 ब्रैकेट 3.
आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर पावर हो, तो दोनों पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 2 3 टाइम 6 ही 6 आएगा, लेकिन हमने इसको अरेंज किस तरह कर रहा है कि हमारे पास ये क्या आ जाए, क्यूब की फॉर्म में आ जाए, 3 की फॉर्म में आ जाए, ताकि इस पर हम क्या कर सके, फॉर्मूला अप्लाई कर सके। नाउ इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखिए दोनों क्यूब फॉर्म में है और बीच में क्या है, प्लस है। सो यूजिंग a cube plus b cube equals to a plus b into a square minus ab plus b square। अब हेयर हमारे पास कंपेयर करेंगे a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। अब देखिए a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a है, a स्क्वायर है यहाँ पर। अब देखिए फॉर्मूला का ये साइड और क्वेश्चन को हम कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर है। देखिए क्यूब क्यूब दोनों का सेम है, तो हम वो नहीं लेंगे। a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर, एंड b की वैल्यू, अब देखिए b की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर, और क्यूब क्यूब दोनों का सेम है, तो हम वो नहीं लेंगे। b की वैल्यू हम क्या लेंगे, b स्क्वायर लेंगे। अब पुट कहाँ पर करेंगे, फॉर्मूला के इस राइट साइड पर पुटिंग करेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए a की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नाउ हेयर a की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आएगा, लेकिन इस a पर क्या है, हो स्क्वायर है यहाँ पर भी, सो हम क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस a की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, इंटू b की जगह क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, b स्क्वायर है, सो इस पर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। देखिए ब्रैकेट के अंदर भी पावर है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, सो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 2 टाइम इज 4, माइनस, देखिए यहाँ पर हमारे पास बेसिस सेम नहीं है, लेकिन दोनों का क्या सेम है, हमारे पास पावर सेम है। सो हम क्या करेंगे, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर पावर है, सो दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 2 टाइम इज 4, एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 24x क्यूब प्लस 3 सोल्यूशन, रिपीट द क्वेश्चन। फर्स्ट हम इस क्वेश्चन में अगर हम चेक करें, सो 24 कोफिशिएंट 24 है और कांस्टेंट 3 है, मीन्स अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, सो 3 के टेबल में क्या आता है, 24 आता है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल टेक 3 कॉमन, 3 कॉमन लेंगे, सो 3 3 8 टाइम इज 24, और x क्यूब अपनी जगह पर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लिया, सो 3 1 टाइम इज 3, हमने तो 3 कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, सो x हमारे पास क्या है, क्यूब के फॉर्म में है, सो हम क्या करेंगे, इस 8 को भी क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, इस 1 को भी क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, ताकि हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। सो 8, देखिए अब 8 को इस तरह क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या आएगा हमारे पास, 8 आएगा। सो 2 क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस 1, 1 को अगर हम क्यूब फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स 1 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास क्या आएगा, 3 ही आएगा, सॉरी 1 ही आएगा। सो 1 क्यूब। अब देखिए दोनों का बेस सेम नहीं है, लेकिन पावर क्या है, सेम है। सो हम क्या करेंगे, बेसिस को लिख कर पावर को क्या कर देंगे, 1 टाइम अप्लाई कर देंगे, एंड 1 क्यूब अपनी जगह पर। अब देखिए दोनों क्यूब फॉर्म में है और बीच में क्या है, प्लस है, सो हम क्या करेंगे, इस पर यूजिंग फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर हम फॉर्मूला का ये साइड यहाँ इसके साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, हेयर a इक्वल्स टू 2x, एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इक्वल्स टू 1। देखिए a की वैल्यू क्या आएगी,
2x। क्यूब क्यूब है सो क्यूब क्यूब हम नहीं लिखेंगे, हम जस्ट क्या लिखेंगे a इक्वल्स टू 2x और b इक्वल्स टू 1। क्यूब क्यूब दोनों का सेम है सो हम नहीं लिखेंगे। अब पुट कहाँ पर करेंगे, हम फॉर्मूला के इस राइट साइड में पुटिंग करेंगे। a की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 भी है सो 3 इंटू a की जगह क्या हो जाएगा 2x प्लस अपनी जगह पर b की जगह क्या आ जाएगा 2x, b की जगह क्या आ जाएगा 1। देन वी हैव ब्रैकेट a की जगह 2x स्क्वायर है सो स्क्वायर माइनस a की जगह 2x, b की जगह 1, देन प्लस b है b की जगह 1 एंड देन स्क्वायर। अब 3, ये 3 हम लिखेंगे क्योंकि हमने ये कॉमन लिया है तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर। सो 3 2x प्लस 1 अपनी जगह पर। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि ये पावर 2 पर भी है और ये पावर x पर भी आएगा। सो अगर 2 पर आएगा सो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम 4 और ये पावर x पर भी आएगा सो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 1 टाइम इज 2x और 1 स्क्वायर है सो मीन्स को अगर हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आएगा 1 ही आएगा एंड ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 18 into x minus y whole cube minus 144 into a minus b whole cube. Solution, repeat the question. अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों के कोफिशिएंट्स को देखें 18 एंड 144, सो यहाँ से हम 18 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 18 के टेबल में क्या आता है 144 आता है। सो हम यहाँ से 18 कॉमन लेंगे, 18 1 टाइम 18 सो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट क्या लिखेंगे x माइनस वाई होल क्यूब माइनस अपनी जगह पर 18 8 टाइम इज़ 144 सो हमने वो कॉमन लिया a माइनस बी होल क्यूब अपनी जगह पर। अब देखिए x माइनस वाई भी हमारे पास क्यूब फॉर्म में है, a माइनस बी भी क्यूब फॉर्म में है, 8 नहीं है सो हम क्या करेंगे इस 8 को भी क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। सो x माइनस वाई होल क्यूब माइनस अब 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आएगा 8 आएगा a माइनस बी होल क्यूब। अब देखिए दोनों पर हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास बेसिस सेम ना हो लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो सो बेसिस को हम लिख कर इन पर क्या कर देंगे बेस एक्सपोनेंट सेम है सो 1 टाइम लिख देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए दोनों पर क्यूब आ गया है, बीच में क्या है माइनस है सो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला यूजिंग a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब हम कंपेयर करेंगे फॉर्मूला की इस साइड को क्वेश्चन के साथ। हेयर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू x माइनस वाई है, b की वैल्यू क्या है माइनस b की वैल्यू क्या है 2 इंटू a माइनस बी। अब हम पुटिंग कहाँ पर करेंगे फॉर्मूला के राइट साइड में। सो अब यहाँ पर हमने 18 कॉमन लिया है सो वो 18 हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर a की जगह क्या लिखेंगे x माइनस वाई, देन वी हैव माइनस फॉर्मूले वाला b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इंटू a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा हमारे पास। देन वी हैव a की वैल्यू क्या है x माइनस वाई होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है प्लस a की वैल्यू x माइनस वाई, b की वैल्यू क्या है 2 इंटू a माइनस बी, देन वी हैव प्लस b की वैल्यू क्या है 2 इंटू a माइनस बी बट होल स्क्वायर है b पर स्क्वायर है सो दोनों पर स्क्वायर लगा देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज 18। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस अपनी जगह पर
2 है, सो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए, सो 2a minus minus is plus 2 multiply b is 2b. This one, now we have again bracket x minus y whole square. अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो ये क्या हो जाएगा प्लस अपनी जगह पर 2 इंटू एक्स माइनस वाई एंड a माइनस b, देन प्लस देखिए ये स्क्वायर 2 पर भी आएगा, ये स्क्वायर a माइनस b पर भी आएगा, सो अगर ये स्क्वायर 2 पर आएगा सो ये क्या हो जाएगा 2 2 टाइम इज 4 इंटू a माइनस b, और ये स्क्वायर a माइनस b पर भी आ जाएगा, सो दिस इज़ अवर आंसर। यहाँ पर मेरा एक लाइन में नहीं आ रहा था तो मैं सेकेंड लाइन पर शिफ्ट हो गई हूँ, आप इस तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, x raised to the power 9 plus 1 solution, repeat the question। यहाँ पर जो पावर 9 है इसको हम इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास ये क्या आ जाए, क्यूब के फॉर्म में आ जाए, होल क्यूब के फॉर्म में आ जाए। सो कैन वी राइट 9 लाइक दिस, 3 whole 3, so 3 3 टाइम इज 9 प्लस 1 को भी हम क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आएगा 1 ही आएगा। अब देखिए क्यूब दोनों पर है, बीच में क्या है प्लस है, सो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम फॉर्मूले के लेफ्ट साइड को कंपेयर करें क्वेश्चन के साथ, सो हेयर a की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो होगी, ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स क्यूब, सो a की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। अब हम पुट क्या कहाँ करेंगे a और b की वैल्यू, फॉर्मूला के राइट साइड पर, सो a की जगह क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस अपनी जगह पर b की जगह 1, इसी तरह a की जगह क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, बट हेयर a के ऊपर क्या है एक्सपोनेंट है 2, सो क्या आ जाएगा 3 क्यूब पर एक्सपोनेंट 2 आ जाएगा, माइनस a की वैल्यू एक्स क्यूब, b की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू इज़ 1, लेकिन यहाँ क्या है b स्क्वायर है, सो 1 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर भी हैव एक्सपोनेंट्स, सो ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 टाइम इज 6 माइनस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 1, सो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और 1 स्क्वायर है मीन्स अगर 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आएगा 1 ही आएगा, सो 1। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ये फर्दर भी सॉल्व हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब मीन्स हमारे पास क्या है एक्स क्यूब के फॉर्म में है, और 1 को भी हम क्यूब फॉर्म में लिख सकते हैं, सो मीन्स फर्दर हम इस टर्म पर फर्दर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे इस पर अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो वी विल राइट एक्स क्यूब की फॉर्म में तो है, इस 1 को भी हम क्या करेंगे क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स अगर हम 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो अगेन 3 आएगा, और ये एज इट इज आ जाएगा ये सारा प्लस 1। अब देखिए दोनों पर क्यूब है, बीच में क्या है प्लस है, सो वी विल यूज अगेन दिस फॉर्मूला, सो यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इस तरह का फॉर्म आ जाए मीन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आंसर आ जाए आपके पास, लेकिन आपके पास फर्दर वो सॉल्व हो रहा है, तो हम फर्दर उसको सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला का लेफ्ट साइड कंपेयर होगा किसके साथ, इस साइड के साथ, यहाँ इसके साथ होगा, सो इधर a की वैल्यू क्या है, हेयर a इज x, b की वैल्यू क्या है 1। अब पुट कहाँ पर करेंगे, इधर फॉर्मूला के राइट साइड में, सो a की जगह क्या आ जाएगा x प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 1, a की जगह x, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर है x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा,
माइनस ए की जगह एक्स, बी की जगह 1 प्लस बी की जगह 1 स्क्वेयर, और ये वाला टर्म इधर एज इट इज लिख देंगे. सो एक्स क्यूब एक्स रेज़ टू द पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1. सो x plus 1 x square, x 1 टाइम इज x 1 स्क्वेयर है, सो 1 टाइम इज 1 और x रेज़ टू द पावर 6 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1. अगर हम फर्दर चेक करें तो x अब हमारे पास क्यूब फॉर्म में नहीं है, मीन्स इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. a cube plus c plus d होल क्यूब सोल्यूशन. रिपीट द क्वेश्चन. यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास ये दोनों क्या है, क्यूब के फॉर्म में गिवन है. सो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. कंपेयर करेंगे. हेयर ए की वैल्यू क्या है, ए है. बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी प्लस डी. क्यूब क्यूब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने जस्ट इन बेसिस को कंपेयर करना है. मीन्स ए की वैल्यू क्या है, ए, और बी की वैल्यू क्या है, सी प्लस डी. पुटिंग कहाँ करेंगे, फॉर्मूला के राइट साइड. ए की जगह ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, सी प्लस डी. ए की जगह ए स्क्वेयर माइनस ए की जगह ए ही है. बी की जगह क्या आ जाएगा, बी की जगह सी प्लस डी प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, सी प्लस डी होल स्क्वेयर. एंड दिस इज द आंसर. Students, I have done question number 1, question number 2, question number 3, question number 7, question number 8, question number 9. Remaining questions, question number 4, question number 5, question number 6 and question number 10 are your homework. You will do all these questions in your copy, and also you will do एग्जाम्पल नंबर 20 एंड एग्जाम्पल नंबर 21. ये क्या है, ये भी सेम इन क्वेश्चंस की तरह है. दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.5. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़. स्टे होम, स्टे सेफ.